कैलाश पर भगवान भागवत भगवान की कथा को नहीं श्रवण कराया। उस स्थान पर ले जाते हैं जिस स्थान का नाम आज हम लोग जिस स्थान को अमरनाथ के नाम से जानते हैं। पार्वती जी को भगवान शिव उसी स्थान पर लेकर के गए अमर कथा सुनाने के लिए। भगवान शिव ने सबसे पहले उस स्थान पर जा करके बड़ी जोर से अपने डमरू को बजाया और भगवान शिव के डमरू की आवाज को सुन करके वहां पर जितने भी जीव जंतु थे वो सब के सब पलायन कर गए, यानी वहां से प्रस्थान कर गए, चले गए। संयोग देखिए कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, उसी वृक्ष पर एक नर तोते का घोंसला था। पक्षी और पक्षिणी उस घोंसले में निवास करते थे। कुछ दिन पूर्व ही पक्षिणी ने भगवान शिव के द्वारा बजाए गए डमरू की आवाज सुन करके वो पक्षी और पक्षिणी, जो कि कुछ ही दिन पूर्व पक्षिणी ने अंडा दिया था, उस अंडे को छोड़ करके भगवान शिव के डमरू की आवाज सुन करके वो घोंसला छोड़ करके वहां से चले गए, उड़ गए। उस घोंसले में केवल अंडा रह गया है, तोते का अंडा रह गया है। भगवान शिव जिस वृक्ष के नीचे में कथा सुना रहे थे, आसन बिछा करके भोले बाबा बैठे हुए हैं, सामने में माता पार्वती ने आसन लगा करके श्रोता के रूप में बैठ गए। भगवान शिव अमर कथा सुनाने का माता पार्वती को नियम बताते हैं कि अमर कथा सुनने का बड़ा नियम है, भागवत कथा सुनने का बड़ा नियम है कि देवी मैं आपको अमर कथा सुनाने तो जा रहा हूँ, लेकिन अमर कथा को सुनते समय बीच बीच में आप हुकारी अवश्य भरती रहना, जिससे मुझे ये ज्ञान होता रहे, ये ज्ञात होता रहे कि आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को श्रवण कर रही हैं। माता ने नियम सुना। भगवान शिव माता को अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। एक आसन पर भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठ गए और अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनते सुनते बीच बीच में माता पार्वती पुकारी भी भर रही हैं, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। लेकिन संयोग देखिए कि जिस समय भगवान शिव अमर कथा सुना रहे हैं, कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी तो बड़े प्रेम से अमर कथा सुन रही हैं, लेकिन संयोग से कथा सुनते सुनते बीच में ही माता पार्वती को निद्रा आ गई। माता पार्वती जी बीच में ही सो गई। इधर माता पार्वती जी सोई, उधर उस घोंसले में जो अंडा है वो भगवान शिव के द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा से वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, पोषित हो चुका था। संयोग से माता पार्वती जी को जिस समय निद्रा आई, उसी समय वो अंडा भी फूट गया और उस अंडे से जो तोते का बच्चा निकला, नन्हा सा जो सुख है, वो भगवान शिव के द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को बड़े ही प्रेम से श्रवण कर रहा था और बीच बीच में हुकारी भी भर रहा था, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। भगवान शिव को ज्ञात नहीं हुआ। कथा विश्राम हुई, कथा पूर्ण हुई। भगवान शिव ने नेत्र खोला तो देखते क्या है कि पार्वती जी तो सोई हुई है। फिर हमारे द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को कौन सुन रहा था? भगवान शिव को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर उधर देखने लगे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस वृक्ष के ऊपर जब भगवान शिव की दृष्टि गई तो भगवान शिव को समझते देर नहीं हुई। भगवान शिव समझ गए कि बस यही तोते का बच्चा हमारे द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को श्रवण किया है। भगवान शिव क्रोधित हो गए कि इस तोते के बच्चे ने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, अर्थात इसने चोरी से अमर कथा को श्रवण किया है। मैं इसे मृत्यु दंड तो अवश्य दूंगा, ऐसे इसे छोड़ने वाला नहीं। भगवान शिव क्रोधित होकर के अपना त्रिशूल उठाते हैं और उस तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़ते हैं।
वो तोते का बच्चा अपने प्राणों को बचाने के लिए घोंसला छोड़ करके उड़ गया। उड़ता उड़ता उस स्थान में चला गया, बद्रीनाथ धाम में, जहां पर श्री व्यास जी महाराज अपनी कुटिया बना करके अपनी पत्नी के साथ में निवास करते हैं। व्यास जी के आश्रम का नाम है सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी महाराज अपनी पर्ण कुटी बनाए हुए हैं, जिनकी कुटिया का नाम है सम्याप्राश आश्रम के नाम से व्यास जी की कुटिया। और व्यास जी की पत्नी का नाम है विकटा देवी। व्यास जी किसके पुत्र हैं? माता का नाम है, व्यास जी की माता का नाम है सत्यवती। सत्यवती के पुत्र हैं व्यास जी। पत्नी विकटा देवी के साथ में और अपनी उस कुटिया में निवास करते हैं। व्यास जी की पत्नी कुटिया के बाहर में बैठी हुई थी और उनके मुख के द्वारा ये नन्हा सा सुख उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सज्जनों, इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए और इधर भगवान शिव उस नन्हे से तोते के बच्चे को मारने के लिए त्रिशूल लेकर के चले गए। यहाँ तक कि व्यास जी के आश्रम तक पहुंच गए और बड़ी जोर जोर से कहने लगे कि व्यास जी, उस चोर को बाहर निकालिए जिसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। वो चोरी से हमारे द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को सुन करके आया है। आज मैं उस तोते के बच्चे को प्राण दंड दिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं, उसे बाहर निकालिए। भोले बाबा के ऐसे वचनों को सुन करके सुखदेव जी महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और आज व्यास जी महाराज भोले बाबा की बातों को सुन करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुटिया के बाहर आकर के कहते हैं कि बाबा, आप तो वास्तव में बड़े भोले हैं। संसार के लोग ऐसे ही आपको भोले बाबा नहीं कहते, वास्तव में आप बड़े ही भोले हैं। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ कि मैं कहाँ इस नन्हे से तोते के बच्चे को मारने के लिए आया हूँ और उल्टा ये मुझे भोला कहते हैं। आज व्यास जी ने भगवान शिव से कहा, बाबा, अभी आपने ही कहा है कि भले ही उस तोते के बच्चे ने चोरी से आपके द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को श्रवण किया है और आपने ही ये नियम बनाया है कि जो अमर कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, तो आप उस तोते के बच्चे को कैसे मार सकते हैं? यदि आपने उस तोते के बच्चे को मार दिया तो आपके द्वारा बनाया गया नियम भी टूट जाएगा, उसे आप मार नहीं सकते, क्योंकि वो तो भले ही चोरी से सुना हो लेकिन अमर कथा सुन चुका है, तो वो तो अमर हो गया, उसे आप कैसे मार सकते हैं? इतना सुनते ही भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। आए थे उस नन्हे से सुखदेव को अर्थात सुख को मारने के लिए, उस तोते के बच्चे को मारने के लिए, लेकिन आज भगवान शिव उस तोते के बच्चे को बिना प्राण दंड दिए आए थे प्राण दंड देने मारने के लिए, लेकिन वही तोते के बच्चे को आज भगवान शिव अनेक प्रकार से आशीर्वाद दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। ऐसे ही है भगवान भोलेनाथ। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की। आइए दो बार ऐसे भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए आगे की चर्चा हम निवेदन करेंगे। सभी लोग भाव के साथ में, प्रेम के साथ में, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री ठाकुर जी महाराज की। मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो, मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो, मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो, मन में बसा के शंभू दर्शन किया करो, मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो। मुझको प्रभु के नाम में
किया करो। खुद को प्रभु के नाम में, खुद को प्रभु के नाम में पावन किया करो। मन में वसा के शंभू का दर्शन किया करो। मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो। माना की जिंदगी में लाखों उलझने, माना की जिंदगी में है लाखों उलझने। माना की जिंदगी में लाखों उलझने। माना की जिंदगी में है लाखों उलझने। थोड़े से पल निकाल कर, थोड़े से पल निकाल कर सुमिरन किया करो। मन में वसा के शंभू का सुमिरन किया करो। मन में वसा खुद को प्रभु के नाम में, खुद को प्रभु के नाम में पावन किया करो। मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो। मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो। कांटों भरे हैं रास्ते, अंधियारी रात है। 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 राहों को शिव के नाम से, राहों को शिव के नाम से रोशन किया करो। राहों को शिव के नाम से रोशन किया करो। खुद को प्रभु के नाम में, खुद को प्रभु के नाम में पावन किया करो। मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो। मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो। इस भजन को श्रवण करके इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस भजन की अंतिम लाइनों को जरा ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। बड़ा ही सुंदर भाव है। देते रहे प्रभु हमें दोनों ही हाथ से, देते रहे प्रभु हमें दोनों ही हाथ से।
अर्पण किया करो खुद थोड़ा को तो धर्म के लिए अर्पण किया करो। थोड़ा तो धर्म के लिए अर्पण किया करो थोड़ा तो धर्म के लिए अर्पण किया करो। खुद को प्रभु के नाम में खुद को प्रभु के नाम में पावन किया करो मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो मन में बसा के शंभू का दर्शन किया करो। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। इतनी सुंदर कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं और एक बात आप लोग बीच बीच में भूल जाते हैं। अभी मैंने प्रातःकालीन वेला में निवेदन किया कि भगवान का नाम लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। सभी लोग भाव के साथ प्रेम के साथ एक बार भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे और तत्पश्चात श्री भागवत रूपी कथा की मंदाकिनी में हम सभी लोग पुनः प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। मैं निवेदन कर रही थी पुनः उसी स्थान पर चलिए। श्री सुखदेव जी महाराज के चरित्र के विषय में, उनके जन्म के विषय में, उनके अवतार के विषय में हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। जो भगवान शिव सुखदेव जी को मारने के लिए आए हुए थे, आज वही भगवान शिव नन्हे से सुखदेव जी को, शुक को अनेक प्रकार से आशीर्वाद दे करके वहां से कैलाश लौट गए और इधर वही नन्हा सा सुखदेव, नन्हे से सुखदेव जी, नन्हा सा तोते का बच्चा जो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर चुका है। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक रहते हैं। सज्जनों, चर्चा तो यहां तक आती है, भागवत में वर्णन आया है कि सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ को ही तपोस्थली बना लिए थे। गर्भ में ही भगवान का ध्यान करते थे, तपस्या करने लगे। व्यास जी की पत्नी व्यास जी से कहती कि सुनिए तो 12 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं, अभी तक गर्भ से बालक आ ही नहीं रहा है, आना ही नहीं चाहता सुखदेव जी महाराज। और हमारे गर्भ में तो वेद मंत्रों की ध्वनि हमें सुनाई देती है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है ये गर्भस्थ शिशु, गर्भ में पलने वाला बालक। व्यास जी कहते हैं कि अवश्य कोई महान पुरुष आपके गर्भ में पल रहा है, कोई साधारण पुरुष नहीं है आपके गर्भ में। व्यास जी और व्यास जी की पत्नी बहुत अनुनय विनय करते। व्यास जी कहते कि हे बेटा, अब तो माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, आपकी माता को बड़ा ही कष्ट हो रहा है, अब माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। लेकिन धन्य है परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज अपने माता पिता से कहते हैं कि हे पिताश्री, मैं माँ के गर्भ में पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। यदि मैं माता के गर्भ से बाहर आ गया तो बाहर आते ही मुझे विष्णु की माया दबोच लेगी और मैं सांसारिक मोह माया में पड़ना नहीं चाहता। मैं माता के गर्भ में रह करके भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। मैं माँ के गर्भ में पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। अब आप बताइए कि यदि इस संसार में सुख होता, यदि इस संसार में आनंद होता, तो सुखदेव जी जैसे परमहंस महाज्ञानी क्या माँ के गर्भ में रहना पसंद करते? वो जानते हैं कि इस संसार में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। सच्चा आनंद, सच्चा सुख तो केवल ठाकुर जी की भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है। सच्चा आनंद तो हमें कन्हैया की भक्ति करने से, कृष्ण की भक्ति करने से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे पिताश्री, जब मायापति भगवान श्री हरि की माया जो संसार में आने पर लोगों पर जिसका प्रभाव पड़ जाता है, यदि मायापति भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आकर के मुझे ये सांत्वना दे, आशीर्वाद दे और वचन दे कि विष्णु की माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। वास्तव में सज्जनों, अंत में भगवान को आना पड़ा, कन्हैया को आना पड़ा, मेरे गोविंद को आना पड़ा, और उन्होंने आकर के सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया कि हे बेटा, हे पुत्र, अब मां के गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें यह वचन देता हूं कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान श्री हरि विष्णु के कहने पर, उनके आशीर्वाद और उनके वचन देने पर ही सुखदेव जी महाराज 12वें वर्ष माता के गर्भ से प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की। और ध्यान दीजिए कैसा महान चरित्र है सुखदेव जी का, कि जिस अवस्था में माता के गर्भ से बाहर आए, उसी अवस्था में सुखदेव जी महाराज वन की ओर भागने लगे भगवान की तपस्या करने के लिए। क्योंकि सुखदेव जी का मन सांसारिक मोह माया में नहीं था, उनका मन तो केवल भगवान में था, कन्हैया में लगा हुआ था, कृष्ण में लगा हुआ। तपस्या करने के लिए भागते चले जा रहे हैं। शरीर पर एक वस्त्र नहीं है सुखदेव जी के, एक कौपीन तक नहीं, एक लंगोटी तक नहीं धारण किए हैं। जिस प्रकार से माता के गर्भ से बाहर आए, उसी अवस्था में वो वन की ओर जाने लगे भगवान की तपस्या करने के लिए। उनके पीछे पीछे व्यास जी चले जा रहे हैं, जो कि पुत्र मोह में फंस चुके हैं। पीछे से पुकारते जा रहे हैं कि बेटे सुखदेव लौट आओ, बेटे सुखदेव लौट आओ, अपने पिता को छोड़ करके मत जाओ। लेकिन सुखदेव जी का मन संसार में नहीं है, सांसारिक मोह माया से परे है सुखदेव जी महाराज। सज्जनों, जिस मार्ग से सुखदेव जी गए, उसी मार्ग से व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, उसी मार्ग में एक सुंदर सरोवर है, एक तालाब है, और उस तालाब में, उस सरोवर में गांव की कुछ 9 युवतियां स्नान कर रही थी। जैसे ही व्यास जी को वो सुंदर 9 युवतियां देखती हैं, तो दौड़ करके जाती हैं, अपने अपने वस्त्रों को धारण करके व्यास जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाबा, आपको ज्ञात नहीं है कि इस घाट पर से पुरुषों का आना जाना मना है, फिर भी आप इस घाट से चले जा रहे हैं, इस मार्ग से चले जा रहे हैं। इस मार्ग से पुरुषों का आना जाना मना है, यहाँ कोई पुरुष नहीं आ जा सकता, आप इसी घाट की तरफ से, इसी मार्ग से क्यों चले जा रहे हैं? ये सुन करके व्यास जी महाराज उन 9 युवतियों से कहते हैं कि बेटी, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, क्योंकि 9 युवतियों ने कहा कि बाबा, इस घाट पर पुरुषों का आना जाना मना है, इस मार्ग से पुरुषों का आना जाना मना है। हम 9 युवतियां यहाँ पर स्नान कर रही हैं, लेकिन आप इसी घाट से चले जा रहे हैं, इसी मार्ग से चले जा रहे हैं, आप तो बड़े बेशर्म लगते हैं। व्यास जी को उन 9 युवतियों की वचनों को सुन करके थोड़ा क्रोध आया, और व्यास जी ने कहा, बेटी, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मुझे कहती हूँ कि मुझे शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। अरे मैं तो एक वृद्ध हूँ और तुम्हारे पिता के समान हूँ। पिता के सामने में संतान कितनी भी बड़ी हो जाए, उसके सामने तो वही छोटी सी कन्या रहती है, छोटी सी पुत्री रहती है। मेरा क्या है, मैं तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ, मुझसे कैसी लाज। अरे अभी अभी जब मेरा सुंदर पुत्र इधर से गया, तो उसे देख करके तुम लोगों को शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, तुम लोगों ने उसे देख करके अपने वस्त्र नहीं पहने, स्नान करती रही, और मुझे देख करके कहती हो कि मुझे शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचनों को सुन करके 9 युवतियों ने उत्तर दिया और कहती हैं कि बाबा, आपके पुत्र का चरित्र कैसा है, आपको तो ज्ञात भी नहीं। भले ही आपका सुंदर पुत्र 16 वर्ष का पुत्र इधर से गया, लेकिन 16 वर्ष के होते हुए भी आपके पुत्र को इंद्रियों का ज्ञान नहीं है।
लेकिन आपको तो इंद्रियों का ज्ञान है ना। तो जिसे इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, जिसे स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं मालूम कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता है, उसके सामने तो हम कितने भी वस्त्र पहन ले निर्वस्त्र ही रहेंगे ना। ऐसा महान चरित्र है आपके पुत्र का, लेकिन आपको तो इंद्रियों का ज्ञान है ना, फिर भी आप इस मार्ग से चले जा रहे हैं। उन नवयुवतियों के ऐसे वचनों को सुन करके व्यास जी महाराज को आज अपने पुत्र के ऊपर गर्व हो रहा है कि ऐसा महान पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। अपने आप को व्यास जी महाराज धन्य मान रहे हैं, ऐसा महान चरित्र है मेरे पुत्र का। बिना कोई जवाब दिए, सर नीचे करके, मस्तक नीचे झुका करके व्यास जी महाराज पुनः आगे बढ़ गए। उस वन में जाकर के व्यास जी महाराज पहुंच गए, जिस वन में उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज भगवान की तपस्या में लीन थे, भगवान के ध्यान में लीन थे। सुखदेव जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी व्यास जी महाराज अपने पुत्र को उसी वन में जाकर के पुकार रहे, बेटे सुखदेव कहाँ हो, बेटे सुखदेव कहाँ हो, बेटे सुखदेव कहाँ हो, सामने आओ। लेकिन सुखदेव जी तो कहीं दिखाई नहीं देते। हाँ, जंगल के जितने भी वृक्ष हैं, उन वृक्षों से एक ही आवाज निकलती है कि सुको महम, अर्थात सुखदेव मैं हूं। इस प्रकार व्यास जी महाराज किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि ऐसे सुखदेव को मैं लौटा करके तो नहीं ले जा सकता। करें तो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। दुखी होकर के व्यास जी महाराज पुनः अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में आकर के निवास करने लगे। अब यहाँ भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं शौनकादिक ऋषिगण। कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य तीर्थ में। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे सूत जी, ये व्यास जी कौन है और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की? इन्हें भागवत जैसे ग्रंथ की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किस कारण इन्होंने भागवत जैसे ग्रंथ की रचना की? हमें विस्तार से सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी महाराज एक बार बैठे हुए थे और व्यास जी महाराज नेत्र बंद करके जब ध्यान लगाते हैं तो देखते क्या है कि जितनी संसार के जितने भी लोग हैं, ये सारी की सारी दुनिया और दुनिया में रहने वाले जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, इनका केवल एक ही कार्य है, उठना, बैठना, हंसना, रोना, खाना, पीना, नाचना, गाना। बस दुनिया इसी में मस्त है। कोई भगवान का नाम नहीं लेता, कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, कोई भगवान का ध्यान नहीं करता। कैसे इनका कल्याण होगा? संसार का कल्याण कैसे होगा? संसार में रहने वाले मानव जाति का कल्याण कैसे होगा? ये देख करके व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। व्यास जी ने उसी समय एक वेद की रचना की और उस वेद को 4 भागों में बांट दिया गया। वेद के रचयिता है, वेदों के रचयिता व्यास जी हैं। एक वेद की रचना करके उसे 4 भागों में विभाजित किया गया। और 4 वेद कौन कौन से हैं? सभी लोग जानते होंगे। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद, चारों वेदों की रचना करने वाले श्री व्यास जी महाराज हैं, जिन्हें सुखदेव जी के पिता होने का गौरव प्राप्त है। वेदों की रचना कर लिए। पुनः व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। पुराणों की रचना करने वाले भी व्यास जी हैं। 17 पुराण की रचना की और 17 पुराणों में विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण माना गया है। पुराणों की रचना हो गई, वेदों की रचना हो गई, लेकिन व्यास जी को अभी भी संतोष नहीं प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए, जैसे आप कोई कविता लिखते हैं, कोई कविता लिखिए
और जब तक आपको अपनी लिखी कविता पर संतोष नहीं मिलता, या कोई कार्य जब तक आप करते हैं और उस कार्य को करने में आप संतुष्ट नहीं होते, जब तक संतुष्टि आपको नहीं मिलती तब तक आपका मन विचलित रहता है। व्यास जी की भी स्थिति वही है। पुराणों की रचना कर ली, 17 पुराणों की रचना किए, वेदों की रचना किए, लेकिन व्यास जी को अभी भी संतोष नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि वेद सर्वसाधारण व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। वेदों की भाषा बड़ी कठिन होती है, और कहते हैं कि यदि हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो भाषा कठिन होने के कारण हमसे कुछ गलत उच्चारण जब हो जाता है तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। व्यास जी को अभी भी संतोष नहीं है, व्यास जी दुखी हैं। एक दिन व्यास जी बैठे हुए रो रहे थे, विलाप कर रहे थे कि कैसे मैं संसार के मनुष्यों का उद्धार करूं, कैसे इनका कल्याण होगा, कैसे इन्हें मैं संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगाऊं, और कैसे मैं भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करूं। इसलिए व्यास जी महाराज विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, दुखी है व्यास जी महाराज। भगवान की कृपा से उसी समय नारद जी का आगमन हुआ व्यास जी के आश्रम में, और व्यास जी को देख करके नारद जी ने कहा कि हे सत्यवती नंदन, व्यास जी किसके पुत्र हैं? पराशर नंदन, पराशर जी के पुत्र हैं। मैं निवेदन करूं आपको कि भागवत सभी लोग सुनते हैं, सुने भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानना परम आवश्यक है। ये भागवत की रचना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई? ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी। भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं वेदव्यास, वेदव्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। पराशर नंदन व्यास जी महाराज दुखी हैं, उनको दुखी देख करके नारद जी कहते हैं कि हे पराशर नंदन, आप क्यों दुखी है, बड़े उदास लग रहे हैं, दुख का कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्या करूं? दुनिया को देखता हूं तो दुनिया वही सोना, उठना, हंसना, रोना, नाचना, गाना, खाना, पीना, बस इसी में दुनिया लीन है। कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, कोई भगवान का नाम नहीं लेता। कैसे संसार में रहने वाले मनुष्यों को मैं धर्म की ओर ले जाऊं, कैसे इनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत करूं, कैसे मैं इनका कल्याण करूं? बस यही कारण है दुख का। और मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। हे नारद जी, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? और जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, मन तो इसी प्रकार से दुखी रहेगा। व्यास जी को दुखी देख करके नारद जी समझाते हुए कहते हैं कि आपको अब दुख करने की आवश्यकता नहीं है, दुख का परित्याग कर दीजिए। आपके द्वारा ही जगत का कल्याण होगा, इस बात को आप मानिए। कहते हैं कि जिसको नारद जी का दर्शन हो गया, नारद जी का बड़ा ही सुंदर स्वभाव है, बड़ा ही सुंदर परिचय है। मनुष्यों के अज्ञान को हरने वाले को ही हम नारद कहते हैं। नारद जी का दर्शन जिसे हो जाए उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, भगवान की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। आज नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि आप दुख मत करिए, आपके द्वारा ही तो जगत कल्याण हो, जगत का कल्याण होगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको मैं बताता हूं। आप कहते हैं मन बड़ा अशांत है,
आपने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, अभी भी आपके मन को शांति नहीं मिली, तो मन को शांति तभी मिलेगी जब आप श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की रचना करेंगे। सुन करके व्यास जी महाराज दुखी हो गए। व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब मुझसे भागवत जैसे ग्रंथ की रचना मैं नहीं कर सकता, अब ये सब मुझसे नहीं होगा, अब इतनी शक्ति नहीं रह गई है। नारद जी ने समझाते हुए कहा, व्यास जी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए और भागवत जैसे ग्रंथ की रचना प्रारंभ करिए, तभी आपका कल्याण होगा, संसार का, आपके द्वारा संसार का कल्याण होगा और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होगा, कन्हैया के का प्रचार प्रसार होगा। अब भागवत लिखे कैसे? नारद जी ने कहा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता ब्रह्मा जी को भगवान श्री हरि विष्णु ने 4 मंत्रों की भागवत को सुनाया है और मेरे पिता ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की कि मुझे वही 4 अक्षरों के मंत्र को मेरे कान में सुनाया। आज मैं वही 4 अक्षरों के मंत्रों को आपको देता हूं, आपको सुनाता हूं। आप उन मंत्रों को, उन 4 अक्षरों के मंत्रों को विस्तार पूर्वक वर्णन करके भागवत जैसे ग्रंथ की रचना कर दीजिए, आपके मन को शांति मिल जाएगी और आपका दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। नारद जी के कहने पर ही व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की रचना की। नारद जी ने व्यास जी को 4 मंत्रों की भागवत को श्रवण कराया, उनके कान में 4 मंत्रों की भागवत को श्रवण कराया और उन्हीं 4 मंत्रों को श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसकी रचना करके श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की रचना कर दिए। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, श्री व्यास जी ने भागवत जैसे ग्रंथ की रचना तो कर दी और रचना करके व्यास जी महाराज अभी अपने मन में ही रखे हुए हैं, लेकिन सुनाए किसे? भागवत सबसे पहले सुनने का अधिकारी कौन होगा? जिसने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिए होंगे, वही तो भागवत जैसी कथा को सुनने के अधिकारी हो सकते हैं। यद्यपि व्यास जी महाराज जानते हैं कि मेरा पुत्र सुखदेव ही ऐसा है जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो अधिकारी शिष्य तो मेरा वही है। लेकिन मैं यदि इस बात को मैं कहता हूं संसार के लोगों से, तो संसार के लोग क्या कहेंगे? अपने ही पुत्र की बड़ाई कर रहा है। अरे कोई और कहे तो ठीक है, लेकिन यदि एक पिता अपने पुत्र की बड़ाई करता है तो संसार के लोग क्या कहते हैं? अरे अपने ही पुत्र की तो बड़ाई करता है, दूसरे की थोड़ी ना कर रहा है, ऐसा भाव आता है। तो जब तक इस बात पर मुहर नहीं लग जाती कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, मैं सुखदेव को भागवत नहीं सुना सकता। और दूसरी बात कि इस समय व्यास जी के आश्रम में सुखदेव जी उपस्थित भी नहीं है, तो भागवत कैसे सुनाएंगे? सबसे बड़ी बात तो अभी सुखदेव जी को, जिस वन में सुखदेव जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उस वन से सुखदेव जी को बुलाना भी तो है, कैसे बुलाएंगे? उसके लिए श्री व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और नन्हे नन्हे शिष्यों को बुला करके कुछ श्लोकों को दिया, आधे अधूरे श्लोकों को अपने शिष्यों को बताया और आज्ञा दी कि जाओ इन श्लोकों का उच्चारण उसी वन में करो जहां पर मेरा पुत्र सुखदेव गया हुआ। शिष्यों ने आज्ञा का पालन किया, उस वन में पहुंच गए जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की तपस्या में लीन थे, भगवान के ध्यान में लीन थे। आइए हम सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि भागवत कथा में भगवान नाम लेना ये अत्यंत आवश्यक है। बीच बीच में भगवान के नाम का गुणानुवाद